वेलकम बच्चों। आज हम क्लास 7th में सोशल साइंस में अब ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसमें हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज, और वो है एनवायरनमेंट, ठीक है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट किसे कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले इसमें आपके बुक में जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि एक बहुत लॉन्ग वेकेशन मतलब छुट्टियों के बाद जो है रवि अपने स्कूल गया, ठीक है, जाना शुरू कर दिया। और उसने देखा कि उसके स्कूल के, ठीक है, जो बगल में प्ले ग्राउंड है जहाँ पे बच्चे खेलते थे, उसको जो है डगअप किया गया है, उसमें खुदाई चल रही है, ठीक है। और लोगों ने बताया कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स होंगे, ठीक है। तो रवि जो है उसको जो है वो बहुत सैड हो गया, ठीक है। और उसे रियलाइज हुआ कि ये जो बड़ा सा प्लेग्राउंड था जिसपे सॉफ्ट सॉफ्ट सी ग्रास थी और मैरीगोल्ड मतलब गेंदे के फूल थे, तितलियां सब उड़ती थी, वो सब अब हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाएगा, चला जाएगा, ठीक है। तो वो अपनी इस फीलिंग को अपने क्लासमेट के साथ में शेयर करता है, ठीक है। और असेंबली में जो है प्रिंसिपल भी ये देख बहुत सैडली जो है ये बोलते हैं, ऑब्जर्व करते हैं देख करके कि देखो हाउ एनवायरनमेंट इज चेंजिंग। देखो बच्चों, हमारा जो एनवायरनमेंट है कैसे कितनी जल्दी चेंज हो रहा है, ठीक है। फिर क्लास में रवि अपने टीचर से पूछता है कि सर व्हाट इज एनवायरनमेंट। ओके, सर और मैडम व्हाट इज एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या होता है। तो टीचर कहते हैं कि जो भी हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं ना, उसे एनवायरनमेंट कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों, एनवायरनमेंट क्या होता है, जो भी हमारे सराउंडिंग में चारों तरफ हमारा जो भी हम देख रहे हैं वो सब एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो रवि ने फिर सोचा कि इसका मतलब ये हुआ कि जो स्कूल की बिल्डिंग है, जो टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, जो क्लासरूम में हैं, और जो वो खुला सा फील्ड है, जो रोड है, यहाँ तक कि गार्बेज, मेरे फ्रेंड्स भी सभी एनवायरनमेंट के पार्ट्स होते हैं। उसने सोचा और टीचर से बोला। तो टीचर ने कहा यस, हाँ, लेकिन वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर। तो टीचर ने कहा कि हाँ, ये सभी एनवायरनमेंट का पार्ट है, लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो नेचर के द्वारा बनाए गए हैं। जैसे माउंटेन्स, अब पहाड़ों को तो इंसान ने बनाया नहीं, वो तो नेचुरल है। रिवर्स को भी इंसान ने नहीं बनाया। ट्रीज, एनिमल्स, ये सब क्या है, ये सब नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको लोगों ने बनाया है, जैसे रोड्स, कार्स, क्लॉथ्स, बुक्स, ये सब लोगों ने बनाई है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों से मिलकर बना है, ठीक है। उसके बाद जो है उनके जो टीचर थे उन्होंने काम दिया कि आप पेयर्स में अपने फ्रेंड्स के साथ पेयर्स बनाइए और बैठ करके जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो नेचर ने बनाए हैं और जो ह्यूमन बींग्स ने बनाए हैं उसकी लिस्ट बनाइए, ठीक है। तो रवि, परमजीत, जेसी और मुस्तफ़ा, आशा, ये सब बहुत एक्साइटेड हो गए लिस्ट बनाने के लिए, ठीक है। और इकबाल ने फिर पूछा कि वाई इज अवर एनवायरनमेंट चेंजिंग, हमारा एनवायरनमेंट क्यों चेंज हो रहा है, क्या बात है। तो इसलिए क्योंकि हमारी नीड्स बढ़ रही हैं, हमारी ज़रूरतें बढ़ रही हैं। और हमारी ज़रूरतें कहाँ से फुलफ़िल होती हैं, हमारे एनवायरनमेंट से फुलफ़िल होती हैं, ठीक है। तो हमें जो भी ज़रूरत होती है, जो भी चीज़ चाहिए होती है, वो हमें हमारे एनवायरनमेंट से मिलती है। और उससे एनवायरनमेंट से पाने के लिए ह्यूमंस जो है डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है, और क्रिएशंस भी करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है वो एनवायरनमेंट से अपनी नीड को पूरा करने के लिए अक्सर जो हमेशा जो है क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ह्यूमन बीइंग क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आएंगे ना। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों, वो एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है, हमेशा, ठीक है, एज पर देयर नीड, जैसे उनकी नीड होती है, ठीक है। अब एनवायरनमेंट क्या होता है,
एनवायरनमेंट हमारे लाइफ को सपोर्ट करने का एक बहुत ही बेसिक सिस्टम है, ठीक है। एनवायरनमेंट से हमें क्या क्या मिलता है, क्यों ये हमारी लाइफ को सपोर्ट करने का बहुत बेसिक सिस्टम है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट से हमें सबसे पहली चीज़ जो मिलती है वो एयर मिलती है। एयर मतलब जो हम ब्रीथ करते हैं, हवा, ठीक है। अगर वो ही नहीं रहेगी तो हम कोई भी यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाएगा। फिर हमें एनवायरनमेंट से वाटर मिलता है, जो बहुत ज़रूरी है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए। हमें उस एनवायरनमेंट से फूड मिलता है, ठीक है। हमें वेजिटेबल्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, ठीक है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनको मीट मिलता है, ठीक है। और तो और हमें लैंड भी मिलता है, जगह मिलती है, ज़मीन मिलती है जहाँ पे हम अपना घर बनाकर रह सकते हैं, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट। तो इतनी सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, तो जो ह्यूमन बींग्स है वो इन नेचुरल एनवायरनमेंट को कैसे चेंज कर रहा है, कैसे मॉडिफाई कर रहा है। तो जो कार होती है उससे जो धुआं निकलता है वो क्या करता है, वो हमारी जो एयर है जो हम ब्रीथ करते हैं उसको पॉल्यूट करता है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि हमारी एयर पॉल्यूटेड हो जाती है, खराब हो जाती है, तो हमारा एनवायरनमेंट मॉडिफाई हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। अब जो पानी है नदियों में जो बहता है उससे हम पॉट में इकट्ठा करते हैं, डैम्स बनाते हैं, टैंक्स बनाते हैं, रिजर्वॉयर्स बनाते हैं उसको स्टोर करने के लिए। जो फूड है उसको हम बर्तनों में सर्व करते हैं। जो लैंड है उस पर हम फैक्ट्रीज बिल्डअप कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ह्यूमन अपने नीड के अकॉर्डिंग जो है एनवायरनमेंट को यूज़ कर रहा है, उसके रिसोर्सेज को यूज़ करके, और उससे अपनी नीड्स को पूरा कर रहा है, ठीक है। अब ह्यूमन बींग्स जो है वो कार्स बनाते हैं, मिल्स बनाते हैं, फैक्ट्रीज बनाते हैं, कंटेनर्स मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इस तरह से ह्यूमन बींग्स जो है एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते हैं और चेंज करते हैं, ठीक है। और हमारा जो एनवायरनमेंट वर्ड है ये बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। कहाँ से आया है, ये फ्रेंच से है, फ्रांस का। फ्रांस में कौन सी भाषा बोली जाती है, फ्रेंच। तो ये फ्रेंच वर्ड है जो फ्रेंच में फ्रांस में फ्रेंच में एनवायरनमेंट को एनवायरनल या फिर एनवायरनल कहते हैं, ठीक है। जिसका मतलब होता है नेबरहुड, नेबरहुड मतलब पड़ोसी, ठीक है। अब क्या है, अब हम अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को देखते हैं। जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें आता है लैंड, ठीक है, वाटर, फिर एयर, फिर प्लांट और फिर एनिमल, ठीक है। तो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में कुल 5 चीज़ें आती हैं। सबसे पहली चीज़ है लैंड, दूसरी है वाटर, तीसरी है एयर, फोर्थ है हमारे प्लांट्स, और सबसे लास्ट में फिफ्थ है एनिमल्स, ठीक है। ये सारी पांचों चीज़ें जो है वो नेचुरल एनवायरनमेंट में नेचर ने बनाई है, और ये हमारी 5 चीज़ें आती हैं, ठीक है। आप पहले भी क्लास 6 में पढ़ चुके हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर के बारे में, ठीक है। एक बार फिर से जो है इसको रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है, जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर जो उसकी जो सबसे टॉप लेयर है, ऊपरी परत है, वो बहुत हार्ड होती है ना, सॉलिड होती है। तो इसी सॉलिड हार्ड जो लेयर है, क्रस्ट है, उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। ये रॉक्स की बनी होती है, मिनरल्स की बनी होती है, और इस पे जो है सॉइल की एक थिन लेयर कवर की रहती है, ठीक है। तो जब अब कभी भी आप अगर खुदाई करते हैं तो आप पाते हैं कि शुरुआत में तो मिट्टी होती है, उसके बाद आपको रॉक्स मिलने लगते हैं, मिनरल्स मिलने लगते हैं, ठीक है। तो लिथोस्फीयर इन्हीं सब से मिलके बना है, और उसके ऊपर जो है हमारी सॉइल जो है उन सब रॉक्स और मिनरल्स को कवर की रहती है, ठीक है। लिथोस्फीयर एक बहुत ही इरेगुलर सरफेस है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लैंडफॉर्म्स भी प्रेजेंट होते हैं। लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, लैंडफॉर्म्स मतलब जैसे माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, प्लेन्स हो गए, वैलीज हो गई, ये सारे लैंडफॉर्म्स हमारे लिथोस्फीयर में पाए जाते हैं, ठीक है। लैंडफॉर्म्स जो है वो कॉन्टिनेंट्स में के ओवर भी पाए जाते हैं और ओशन फ्लोर्स में भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि जो माउंटेन है या प्लेट्यू है वो सिर्फ और सिर्फ जो है ज़मीन पे ही रहेगा, ठीक है। ओशन फ्लोर्स में भी होते हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े नहीं पर छोटे छोटे होते हैं, ओके। सो लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रीजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट, ठीक है। तो लिथोस्फीयर एक ऐसा डोमेन है अर्थ का जो हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, जंगल प्रोवाइड करता है,
कैटल्स के लिए को ग्रेस करने के लिए ग्रासलैंड्स प्रोवाइड करता है, एग्रीकल्चर के लिए लैंड प्रोवाइड करता है, और यहाँ तक कि ह्यूमंस को रहने के लिए जो है लैंड प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इसी लिथोस्फीयर से हमें बहुत सारी मिनरल्स भी मिलते हैं, तो मिनरल वेल्थ में भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। अब जो पानी का जो रीजन होता है, जो पानी वाला एरिया होता है हमारी अर्थ पे, उसको जो है हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर मतलब, हाइड्रो मतलब पानी, ठीक है, तो हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो वाटर होता है, जितनी भी वाटर बॉडीज हैं वो सब हाइड्रोस्फीयर में आएंगी, जैसे रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशियंस, ये सब हमारा हाइड्रोस्फीयर में आएगा, और ये सब बहुत ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर जो है एक एयर की बहुत थिन लेयर है जो हमारे अर्थ को सराउंड करती है। जैसे ठंडी लगती है तो हम कंबल ओढ़ लेते हैं, वैसे ही समझिए कि अर्थ ने एक ब्लैंकेट ओढ़ रखा है, और वो ब्लैंकेट जो है वो एयर का बना है, वही हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है। इस एटमॉस्फेयर को जो है अर्थ के अराउंड मेंटेन करने में अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत हेल्प करती है। अब ये एटमॉस्फेयर क्या करता है? ये एटमॉस्फेयर हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है? जो भी हार्मफुल रेज आती हैं, ओके, उससे हमें ये प्रोटेक्ट करता है। तो हार्मफुल रेज कौन कौन सी होती हैं? जो हमारा सन होता है उससे जो हीट निकलती है, और जो यूवी रेज निकलती है ना, वो हार्मफुल होती हैं, तो उससे हमें ये एटमॉस्फेयर जो है वो प्रोटेक्ट करता है, उसकी गैसेस प्रोटेक्ट करती हैं। एटमॉस्फेयर बेसिकली उसमें गैसेस होती हैं, डस्ट होता है और वाटर वेपर होता है, ठीक है। अगर एटमॉस्फेयर में कोई भी चेंज होगा तो उसका रिजल्ट ये होगा कि हमारा जो वेदर है, मौसम है, और जो क्लाइमेट है, वो दोनों पे ही असर पड़ेगा, वो भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब जो प्लांट और एनिमल हैं, ये दोनों ही मिलकर के बायोस्फीयर बनाते हैं, ठीक है। बायोस्फीयर मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग वर्ल्ड है, ठीक है। अब हमारा हाइड्रोस्फीयर पानी, वो तो लिविंग नहीं है, ना ही हमारा लिथोस्फीयर मिट्टी और ये सब रॉक्स और मिनरल्स लिविंग है, लेकिन जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो लिविंग वर्ल्ड है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इसलिए ये बायोस्फीयर मनाते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा बायोस्फीयर एक ऐसा जोन है, ठीक है, जो अर्थ में लैंड, वाटर और एयर, इन तीनों के साथ में इंटरेक्ट करता है ताकि लाइफ जो है वो मेंटेन रह सके, ठीक है। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट दिए गए हैं। तो एनवायरनमेंट के 3 डोमेन्स दिए गए हैं। पहला होता है लिथोस्फीयर, मतलब धरती का जो पूरा ये मिट्टी और रॉक्स और मिनरल्स है, पूरा जो लैंड एरिया है सब कुछ लिथोस्फीयर में आएगा। हाइड्रोस्फीयर पूरा पानी, और बायोस्फीयर लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स और एनिमल्स, और एटमॉस्फेयर जो हमारा एयर हो गई, ठीक है। तो इस 4 चीज़ से मिलके जो है हमारा अर्थ का डोमेन बना हुआ है, ओके। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। अब हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बना हुआ है नेचुरल चीज़ों से मिलकर के और ह्यूमन मेड चीज़ों से मिलकर बना है, ठीक है। नेचुरल चीज़ों में क्या आता है? हमारा वाटर जो नेचुरल है, जो हम नहीं बनाते हैं, ऑलरेडी नेचर के द्वारा बनाया गया है। एयर, हवा, लैंड, ठीक है, और जो लिविंग थिंग्स है जिसमें हमारा आता है प्लांट्स और एनिमल्स, जैसा मैंने आपको बताया। एटमॉस्फेयर फॉर एयर, हाइड्रोस्फीयर फॉर वाटर, लिथोस्फीयर फॉर लैंड, एंड बायोस्फीयर फॉर लिविंग थिंग्स, ठीक है। ह्यूमन ने क्या क्या बना रखा है? बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स, और लिस्ट बहुत लंबी है जो इंसानों ने बनाया है, ठीक है। अब जो ह्यूमंस होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? अकेले, इंडिविजुअल, फैमिली के साथ रहते हैं, कम्युनिटी में रहते हैं, डिफरेंट रिलीजियन फॉलो करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, ठीक है, इकोनॉमिकली भी डिपेंडेंट है एनवायरनमेंट पे, और पॉलिटिकली भी, ठीक है, पॉलिटिकल भी सिचुएशन होती है ह्यूमंस की, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके जो कंपोनेंट्स हैं बेसिकली क्या हैं? नॉन लिविंग, और इस नॉन लिविंग कंपोनेंट को हम ज्योग्राफी और साइंस की भाषा में कहते हैं एबायोटिक। बायोटिक मतलब होता है, बायो मतलब लाइफ, और जहाँ लाइफ ना हो वहाँ पे ए लगा दो तो एबायोटिक। और लिविंग, लिविंग जो होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स और एनिमल्स,
तो इसे हम बायोटिक कहेंगे, ठीक है। तो हमारा एनवायरनमेंट बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों से मिलकर बना है, ठीक है। और इनके बीच में आपस में इंटरेक्शन होता रहता है, तभी हमारी लाइफ को और जो भी ऑर्गेनिज्म है वो सरवाइव करते हैं, उनको सपोर्ट मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी प्लेस है या लोग हैं या कोई चीज़ है या नेचर है, जो भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सराउंड करती है, उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं, ठीक है। और जो एनवायरनमेंट है वो नेचुरल और ह्यूमन मेड दोनों को मिला के है, ठीक है। अब नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो बायोटिक और एबायोटिक दो कंडीशंस मैंने बताई ना, उससे मिलके बना है, ठीक है। बायोटिक वाला तो आप जानते ही हैं कि बायोटिक में सारे प्लांट्स और एनिमल्स, और एबायोटिक में सारे जो हैं वो लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया डोमेन्स, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इकोसिस्टम, जो हम अब कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।